जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भारत के लिए एक टैक्स रेवोल्यूशन बनकर आया था। एक ऐसा सिस्टम जो टैक्सेस को सिंप्लीफाई करेगा, करप्शन को खत्म करेगा। लेकिन ये सपना कुछ लोगों की वजह से एक नाइटमेयर बन गया है। और इस पूरी कहानी में पॉपकॉर्न का क्या रोल है? आखिर ये पॉपकॉर्न टैक्स का फंडा क्या है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। दो 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ था एक बड़े प्रॉमिस के साथ, वन नेशन वन टैक्स। इसका एम था पूरे देश में मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करना। पहले हर स्टेट का अपना टैक्स सिस्टम था जिसमें करप्शन और कंफ्यूजन ज्यादा था। जीएसटी का मकसद था सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना। बट क्या सच में ये सिस्टम इतना सिंपल बन पाया है? अब बात करते हैं पॉपकॉर्न टैक्स की, एक सिंपल प्रोडक्ट जिस पर जीएसटी के अलग अलग रेट्स लगते हैं। अगर आप छोटा पॉपकॉर्न टब लेते हो तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर बड़ा ट्यूब लेते हो तो 18% जीएसटी। ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि जीएसटी की कैटेगरीज इतनी क्लियर नहीं है और इसी कंफ्यूजन का फायदा कुछ बिजनेसेस उठाते हैं। आपको लग रहा होगा एक पॉपकॉर्न टब का रेट क्या बदलेगा, बट सोचिए इस कंफ्यूजन की वजह से कंज्यूमर को कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जीएसटी का स्ट्रक्चर टेक्निकली ब्रिलियंट था, पर इम्प्लीमेंटेशन में इतने लूप होल्स हैं कि बड़े बिजनेसेस इसका फायदा उठा रहे हैं। सिनेमा ओनर्स अलग अलग जीएसटी स्लैब्स का यूज करके टैक्स इवेड कर रहे हैं। एक एग्जांपल लें, पॉपकॉर्न को एक बार स्नैक डिक्लेयर करेंगे, एक बार प्रिपेयर्ड फूड। ये लूप होल्स सिर्फ पॉपकॉर्न तक सीमित नहीं हैं, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। पर ये लूप होल्स सिर्फ बिजनेसेस के फायदे के लिए नहीं बने, ये उन स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक नाइटमेयर हैं जो जीएसटी कंप्लायंस नहीं समझ पाते। एक कॉमन बिजनेसमैन के लिए ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है। यह कंफ्यूजन सिर्फ बिजनेसेस तक ही सीमित नहीं है, कॉमन मैन का भी ज्यादा पैसा जीएसटी की वजह से खर्च हो रहा है। आप एक मूवी देखो, एक पॉपकॉर्न टब खरीदो और सोचो कि कितना एक्स्ट्रा पैसा टैक्स में चला गया। एक तरफ गवर्नमेंट जीएसटी रेवेन्यू बढ़ाने की बात करती है और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स और स्मॉल बिजनेसेस इसका बर्डन उठाते हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है मिडिल क्लास पर, वो लोग जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन का बोझ झेल रहे हैं। पर असली कल्प्रिट कौन है? बड़े कॉरपोरेशंस जो जीएसटी के रूल्स को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करते हैं। एक तरफ ये लूप होल्स एक्सप्लॉइट करते हैं और दूसरी तरफ कॉमन टैक्स पेयर्स का भरोसा टूट जाता है। स्टडीज कहती हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से इंडिया को लाखों करोड़ का लॉस होता है हर साल, सिर्फ इवेजन की वजह से। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसको कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। क्या आपको पता है कि अभी तक जीएसटी काउंसिल ने 8000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए हैं? हर अमेंडमेंट सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जीएसटी का विजन था सिंप्लिसिटी और इक्वालिटी लाना, पर लूप होल्स और एक्सप्लॉयटेशन ने इस सिस्टम को एक मेज बना दिया है जिसमें कॉमन मैन कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। सॉल्यूशन सिंपल है, एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम जो हर किसी के लिए काम करे। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल बनाएंगे या जीएसटी का ये सिस्टम सिर्फ एक और फेल्ड प्रॉमिस बनकर रह जाएगा? आपका जीएसटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम सुधारना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।